हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का सिविक्स का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जब मैं आपको लेसन रीड कराऊंगी उस समय में आपको बार बार परेशानी नहीं होगी, इसीलिए हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ, है ना। एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेचर किसको कहते हैं बच्चों? विधानमंडल को कहते हैं। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? ये लॉज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल, यानी कि इसमें कानून वगैरह बनाए जाते हैं। और इसमें कौन लोग कानून बनाते हैं बच्चों? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे लोग जिनको कि लोग चुनकर कानून बनाने के लिए वहाँ भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। A term used to describe the house, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है? एक हाउस के लिए यूज की जाती है जिसमें कि कौन बैठते हैं? ऑल एमएलए सिट्स एंड डिस्कस ऑन द डिसीजन टू बी टेकन, यानी कि सारे एमएलए उसमें बैठते हैं और डिस्कस करते हैं किसके ऊपर कि क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी से कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें कि जो वोटर्स हैं वो रहते हैं और वो वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे पंचायत वार्ड, या आप जिस जगह रहते हैं वो एरिया, वो मोहल्ला किस वार्ड में आता है। ठीक है, पूरी कंट्री को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। ठीक है, मेजोरिटी किसे कहते हैं बच्चों? जो रूलिंग पार्टी होती है उसे मेजोरिटी पार्टी भी कहा जाता है। दिस इज द सिचुएशन वेयर मोर देन हाफ द मेंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट्स अ डिसीजन, जिसमें कि हाफ से ज़्यादा मेंबर क्या करें? किसी भी डिसीजन को सपोर्ट करें, उसे मेजोरिटी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी, इसे क्या कहेंगे? सिंपल मेजोरिटी भी कहा जाता है। पार्लियामेंट क्या है बच्चों? लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है। कौन से लेवल की है बच्चों? ये सेंट्रल लेवल की है, नेशनल लेवल की है इंडिया में। इट कंसिस्ट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि कानून बनाते हैं। ओपोजिशन का हिंदी में आता है बच्चों विपक्ष। दिस रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब कौन होते हैं बच्चों? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि किसके मेंबर नहीं होते? रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं? हु प्ले द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड एक्शन एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज ऑफ रिकंसिडरेशन इन द असेंबली। ये लोग रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं होते, लेकिन ये गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं और उनके जो डिसीजन होते हैं उन पे और उनके एक्शन पे, और कुछ नए जो इश्यूज होते हैं उनको उठाते हैं ताकि उनके ऊपर असेंबली में कुछ अलग से निर्णय लिए जा सकें। एग्जीक्यूटिव, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट responsible for implementing the decision taken by the legislature। लेजिस्लेचर में जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को क्या कराती है? इम्प्लीमेंट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बच्चों आपने काफी सुना भी होगा, लेकिन अब इसे डेफिनेशन के रूप में हम देख लेते हैं। अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चन ऑन पर्टिकुलर इश्यूज एंड एरिया। इसमें क्या होता है बच्चों? जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है, वो सब इकट्ठे होकर किसी आइडिया पर, किसी मुद्दे पर वो बातचीत करते हैं, और गवर्नमेंट का जो उसके बारे में नज़रिया, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसने उन्हें इनवाइट किया उसका क्या नज़रिया है, उस बारे में वो जानकारी लेते हैं। और दे आर टेकन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस टू द लार्जेस्ट पब्लिक, और रिपोर्ट लेकर जो पब्लिक है उसके सामने वो क्या करते हैं? उसे पेश करते हैं डिफरेंट ओपिनियन के साथ में। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं बच्चों? ये लोकल सेल्फ बॉडी गवर्नमेंट होती है, ये जो कि क्या करती है? लोकल इश्यूज को देखती है। जैसे जयपुर नगर निगम है, इसी तरीके से विभिन्न शहरों में कुछ नगर निगम की व्यवस्था बनाई, उन्हें क्या क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। एपिडेमिक, a disease that attacks a large number of people in an area at the same time is called an epidemic। महामारी उसे कहते हैं बच्चों एक ही समय में एक ही एरिया के बहुत सारे लोगों को अटैक करे या अपनी गिरफ्त में ले ले, उसे एपिडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है रूलिंग पार्टी।
द बिगेस्ट पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। वो क्या कहलाती है? सबसे जो बिगेस्ट पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी कहलाती है। वो कहाँ का रूल करती है? सेंट्रल लेवल पे अलग से रूल करती है, स्टेट में और लोकल लेवल पर। ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं बच्चों? दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, और इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं। स्टेट इंडिया, बेटा स्टेट इंडिया एंटायर कंट्री है, उसको बोलते हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ सेवरल यूनिट्स विच आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कितनी स्टेट्स हैं बच्चों इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। और अभी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चों। ठीक है। गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर वर्क करती है। फर्स्ट है लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड है सेंट्रल लेवल, यानी नेशनल लेवल भी उसे बोलते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एज अ ब्रिज और लिंक बिटवीन द पीपल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ब्रिज की तरह, सेतु की तरह काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्टेट गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेचर, थर्ड जुडिशरी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में क्या क्या चीजें आते हैं? कौन कौन लोग एग्जीक्यूटिव्स में गिने जाते हैं? गवर्नर, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। ये सारे बच्चों कौन सी इसमें आते हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडीज में आते हैं। ठीक। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में भी 2 हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। कई जो बड़े स्टेट्स हैं पॉपुलेशन वाइज, जहाँ ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर दोनों बॉडीज होती हैं, लेकिन कई स्टेट जो पॉपुलेशन वाइज, जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ केवल विधानसभा ही होती है। जैसे राजस्थान में केवल क्या है? विधानसभा ही है। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जुडिशरी। जुडिशरी में आपने बच्चे देखा होगा हाई कोर्ट। हर स्टेट का अपना क्या होता है? एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा का दोनों का हाई कोर्ट क्या है? एक ही है। ठीक है। जो कि कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है। ईच स्टेट डिवाइड इनटू कंस्टिट्यूएंसीज फॉर्म each constituencies people elect their representative in election who is called MLA। यानी कि जो पूरा स्टेट है वो किस में बटा हुआ बच्चों? कंस्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, और उस कंस्टिट्यूएंसीज में जितनी कंस्टिट्यूएंसीज होती है उतने ही MLA इलेक्ट किए जाते हैं उस जगह से। ठीक है। और उनको क्या कहते हैं बच्चों? MLA बोलते हैं। एंड MLA इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द स्टेट। और जो MLA हैं उस स्टेट के वोटर्स के द्वारा क्या होते हैं? इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, और वो जो MLA वो क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। और जो MLA हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं बच्चों, और वो क्या करते हैं? देयर इज अ 1 लेजिस्लेटिव असेंबली इन एवरी स्टेट, और हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन पार्टीज whose MLA have more than half the number of constituencies in a state is known as the majority or ruling party, and all the other parties together are called opposition party। बच्चों जो पॉलिटिकल पार्टी है या जो गठबंधन की जो पार्टीज होती हैं वो जिस कंस्टिट्यूएंसीज में मोर देन हाफ उनके पास वो कंस्टिट्यूएंसीज के जो MLAs आते हैं वो क्या कहलाती है? रूलिंग पार्टी कहलाती है। और इसके अलावा जो बाकी के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं दूसरी पार्टीज के, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो कहलाती है ऑपोजिशन पार्टी। हाउ गवर्नमेंट फॉर्म, जो इलेक्टेड जो MLAs होते हैं बच्चों, वो जिस भी पार्टी के होते हैं, वो पार्टी अगर 51% से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो लेती है तो वो क्या कहलाती है? वो विनिंग पार्टी कहलाती है। और वो पार्टी अपने में से एक किसी लीडर को चुनती है, नॉमिनेट करती है, किसके लिए? सीएम के पद के लिए। और फिर उसके बाद में जो वहाँ का जो गवर्नर है, उस स्टेट से का जो गवर्नर है वो क्या करता है? इनवाइट करता है रूलिंग पार्टी को, किसके लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। ठीक है। MLA ऑफ द रूलिंग पार्टी चूज नॉमिनेट दियर लीडर और पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बट CM इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। और CM कौन अपॉइंट करता है बच्चों? फॉर्मली कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, जिससे कि कौन चुनते हैं? उस पार्टी के जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं, MLAs होते हैं, वो चुनते हैं। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट दियर मिनिस्टर हु आर आस्क्ड टू मैनेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको खुद चुनता है, ताकि वो उसकी रूल करने में या गवर्नमेंट को रन करने में, इजीली रन करने में उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, और ये जो ऐसे जो मिनिस्टर होते हैं वो जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते हैं, एक एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो उनके लिए सेपरेट से क्या होता है ऑफिस भी अलग अलग डिपार्टमेंट के दिए जाते हैं। जो बात करते हैं सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की, जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज होते हैं वो अपना एक लीडर नॉमिनेट करते हैं, जो कि क्या बनता है सीएम बनता है। और सीएम क्या सिलेक्ट करता है बच्चों, अपने मिनिस्टर करता है, जिनको कि डिफरेंट मिनिस्ट्री दी जाती है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया जाता है, सिंचाई डिपार्टमेंट दिया जाता है, या कृषि विभाग उन्हें दिया जाता है। ठीक है, और वो सब क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके क्या होते हैं, सबके ऑफिसेस अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके के उनके कार्य होते हैं, और सब मिलकर किसके अंडर में काम करते हैं, वो सीएम के अंडर में काम करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर कौन होता है, गवर्नर बोलते हैं बेटा राज्यपाल को। ये क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो आप क्या कहेंगे, गवर्नर। जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट रन करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा कि आप बच्चों आप जानते हैं, जो उसमें लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो एमएलएस होते हैं रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के, वो एक साथ बैठकर क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में मीटिंग करते हैं। ठीक है, और कुछ एमएलए के डुअल रोल भी करते हैं, जैसे एज ए एमएलए और एज ए मिनिस्टर्स। और उसमें वहाँ वो क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेस और अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं और इश्यूज के ऊपर क्या करते हैं, बहस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने सजेशंस देते हैं। और डिसीजन कब होता है बच्चों, जब सबकी एक मत हो जाती है, सबकी राय एक जैसी हो जाती है, तो उसके ऊपर डिसीजन दिया जाता है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या कराई जाती है, डिबेट्स कराई जाती है, जैसे कि डेथ इश्यूज। ठीक है, डेथ इश्यूज टू डायरिया, लैक ऑफ बेड इन हॉस्पिटल्स, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, सैनिटेशन और ड्राइव टू क्लीन गार्बेज। यानी कि आपने देखा होगा आपके यहाँ एक गाड़ी आती है जो कचरा उठाने के लिए आती है, जो कि माइक पे लगातार कचरा इकट्ठा करने की आपको क्या देती रहती है, सूचना देती रहती है। और उसकी सूचना पर आप क्या करते हैं, अपने घरों का कचरा उस कचरा जो गाड़ी होती है उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, आपके आसपास क्या नहीं होता, कचरा इकट्ठा नहीं होता, गंदगी नहीं होती, मक्खी मच्छर नहीं होता, और उससे पनपने वाली तरह तरह की बीमारियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता। तो ये जो जिम्मेदारी है ये कौन उठाती है, सरकार उठाती है, ताकि उसके आसपास क्या बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, लोग स्वस्थ रहें। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है बच्चों, पीपल एक्सप्रेस व्यूज। जो लोग हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें कि मुख्यमंत्री या कोई भी और मिनिस्टर क्या करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उस इंसिडेंट के बारे में। और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें मिनिस्टर विजिट करता है, लोगों के पास जाता है और उनके क्या करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको अपना व्यू बताता है। ठीक है, और अगर कोई हाई लेवल का कोई केस है तो उसमें हाई लेवल की क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है, इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है उसमें। और इसके अलावा कुछ ज़रूरी एक्शन कोई डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो ज़रूरी एक्शन लेते हैं, जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके ऊपर क्या लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं। और इस ये सरकार रन करने में न्यूज़पेपर्स की बहुत बड़ी और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कई इश्यूज ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर में रेज किए जाते हैं, उन पर सरकार बहुत बारीकी से क्या करती है, कदम उठाती है। गवर्नमेंट कैन बी मेक न्यूज़ लॉज। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे नए लॉज बनाती है और उनमें उनके जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, बिल्ड टॉयलेट्स बनाती है हर अर्बन एरिया में, और हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट करती है विलेजेस में। ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अपनी प्राइम ड्यूटी मानकर सबसे पहले इनको करने की कोशिश करती है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।